नमस्ते फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री गणेश। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आप भी बताइए। और अब यहाँ स्टार्ट हो गई थी मेरी सुबह की पूजा। बच्चे मेरे स्कूल चले गए थे और सारा काम मेरा हो चुका था। थोड़ा बहुत जो सुबह का था, खाना पीना भी बाकी था, लेकिन पहले पूजा करना ज़रूरी था। तो हम लोगों ने यहाँ पहले सबसे पहले पूजा स्टार्ट की और यहाँ आरती होने की सारी तैयारियाँ हो चुकी थी। और जो भाभी है मेरी और जो मोहल्ले में जो लोग सुबह आ सकते थे वो भी आए, क्योंकि सुबह सबके पास बहुत काम होते हैं तो हर कोई नहीं आ पाता है। पर शाम को तो आपको मेरे यहाँ अच्छी खासी भीड़ दिखती होगी, क्योंकि शाम को ना सब अपना अपना काम करके, कोई खाना बना के, तो कोई अपना सारा काम निपटा कर आता है, या कोई अब पेंडिंग छोड़ कर आता है कि आऊँगी तब बनाऊँगी। और जो जेंट्स लोग होते हैं ना, वो लोग भी अपना काम छोड़ के आते हैं। तो सब के पास कुछ ना कुछ काम है, इसलिए सुबह ज़्यादा कोई नहीं आ पाता है। तो हम अपना घर परिवार वाले ही होते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे आरती करना शुरू कर दिया था और आरती आरती हो ही रही थी कि भाभी लोग भी और आ गई थी जो आ सकती थी। फिर हम लोगों ने सबने आरती किया और यहाँ पे आरती होने के बाद सब लोग बैठे थे, प्रसाद खा रहे थे। तो यहाँ मेरी जो भाभी है वो अपने घर पे अपनी मम्मी को और सबको दिखा रही थी आरती होते हुए, और हम लोग को दिखा रही थी। फिर सब लोग चले गए थे तो फिर मुझे खाना बनाना था। फिर मैंने सबसे पहले दोपहर का खाना बनाया, क्योंकि बच्चों के भी स्कूल आने का समय हो गया था और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था। वैसे तो मेरा खाना 11 साढ़े 11 बजे बन जाता है, सारा काम हो जाता है, लेकिन अब तो 12 बजे शुरू होता है। जैसे 12 के बाद ही काम शुरू हो पाता है। तो खाना पीना बना के गैस साफ़ करके सब काम हुआ। फिर मैं 2 दिन से सोच रही थी मोदक बनाने का, लेकिन बन नहीं पा रहा था। तो आज मैंने फाइनल किया कि मुझे मोदक बनाने ही हैं। तो यहाँ मैंने मोदक बनाए और जो आटा बच गया था मैदे का, उसको मैंने फटाफट से पूड़ियाँ बना दी थी। और यहाँ मैंने बहुत सारे मोदक बनाए थे और ये करते करते मुझे शाम के 5 बज गए थे। और फिर मैंने शाम को 5 बजे खाना खाया, लेकिन मेरा मन नहीं था तो मैंने सिर्फ पराठा और दही खाया। फिर शाम को फिर सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं लग गई थी तैयार होने, क्योंकि पूजा का समय हो रहा था और कोई ना कोई आने ही वाला था। और इस समय मेरा भाई आया हुआ था, विशाल। तो वो बेचारा बैठा था, मैं उसके पास 1 मिनट बैठ नहीं पाई। मैं वहाँ से कमरे से तैयार होते होते उससे बात करती रही और अपना काम भी निपटाती रही, क्योंकि फिर सब लोग आ जाते हैं ना तो मेरा कोई काम मुझे समझ में नहीं आता। लगता है बस अब वो आ गए हैं तो मुझे आरती करना है, तैयारी करना है, क्योंकि मेरे घर में कोई और लेडीज़ नहीं है मेरे अलावा। जो कोई आया तो उससे बातें करे, जैसे सास होती या मम्मी, कोई भी बड़ा होता तो वो अगर बातें कर रहे होते या उनको टाइम दे रहे होते जो घर में आता है, तो मुझे कोई टेंशन ही नहीं थी। जब कोई आ जाता है तो फिर मैं काम करने में थोड़ा झिझकती हूँ। मुझे लगता है कोई अपना टाइम लेकर आया, अगर मैं काम करूँ तो ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है, कि उनको भी लगेगा देखो हम आए तो ये बिज़ी हैं। तो इसलिए वजह से मैं अपना काम छोड़ के थोड़ा वहाँ भी टाइम देती हूँ। और आगे भी काम करने थे, क्योंकि पूजा की तैयारी भी शुरू करनी थी। तो वो भी बेचारा बस थोड़ी देर बैठा और वो चला गया। मैं ऐसे काम करते करते ही उससे बातें करती रही और तैयार हो गई थी। और फिर मैं किचन में आ गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि मोदक मेरे पहले बन चुके थे। तो मुझे प्रसाद बनाने का कोई भी टेंशन नहीं था, बस ये था कि शाम का खाना बनाना है। और खाना बनाने में बहुत देर हो जाती है रात में, तो बच्चे सोने लगते हैं या इनको भी खाना खाना रहता है, सबका टाइम अलग अलग हो जाता है, देर हो जाती है। तो मैंने आज सोचा जल्दी खाना बना लूँ पूजा से पहले ही। तो प्रसाद बना हुआ था, कोई काम नहीं था, इसलिए मैं खाना बनाने भी लग गई थी। तो यहाँ सारा खाना बनाया। खाने में क्या, बस यही पुलाव बनाया था मसाले वाला। और ये देखिए मेरे मोदक। अगर मेरे मोदक की रेसिपी आपको देखनी हो तो मेरे चैनल पे आपको वो भी जल्दी ही मिलेगी, मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी, और बस टाइम मिलने दीजिए। फिर उसके बाद हम लोग ने शाम की आरती की तैयारी की। और जैसे मैं तैयारी कर ही रही थी कि सब लोग आना शुरू हो गए थे। आप जैसे देख सकते हैं कुछ लोग आ गए थे, कुछ लोग आने वाले थे। तो आज मेरी ननद भी आई हुई थी आरती में, तो वो भी आई थी, वो भी शामिल हुई। ऐसे और भी लोग थे जो आए थे। फिर हमने शाम को फिर आरती शुरू कर दी थी। और ये देखिए हमारे गणेश जी कितने सुंदर लग रहे हैं। और जैसे ही आरती का समय हुआ तो और भी लोग आने लगे। अभी और भी लोग बाकी थे जो आने वाले थे। तो यहाँ देखिए मैंने बनाए थे मोदक, तो वो किसी ने लड्डू लाए थे, मेरी भाभी उन्होंने हलवा बनाया था, मेरी एक बड़ी भाभी है जेठानी, उन्होंने पुलाव बनाए थे, किसी ने फल लेके आया था, और मेरा भांजा लेके आया था पान और रसमलाई लेकर आया था। और ऐसे सब लोगों कुछ ना कुछ लेके आए थे, किसी ने चना लेकर आया था। बस ऐसे सब ने प्रसाद जो भी जिसकी श्रद्धा थी उस हिसाब से लेकर आए थे। फिर हम लोगों ने यहाँ आरती शुरू करी और देखिए आरती होने तक कितनी भीड़ हो चुकी है और कितना अच्छा लग रहा था माहौल। मतलब जब गणेश जी आते हैं ना तो घर इतना अच्छा लगता है, लगता है हाँ एक मंदिर है, बस सब लोग आ गए हैं, आरती करना है, भजन करना है, कीर्तन करना। तो मैंने आरती की थी, उसके बाद मेरी ननद थी, उन्होंने भी किया था आरती। फिर मेरी भतीजी और मेरी बेटी ने भी की थी आरती, और मोहल्ले में और बच्चे थे उन्होंने भी की आरती, मेरी जेठानी ने।
मेरी देवरानी आई थी, उसने भी की आरती, और मेरी भतीजी की फ्रेंड आई हुई थी, सब उन्होंने भी आरती की। एक-एक करके सबने आरती शुरू कर दी थी, क्योंकि किसी का भी मौका चूकना नहीं चाहिए। सब बड़े मन से और भाव से आते हैं, तो सबको मौका मिलना चाहिए, इसीलिए सब लोग को आरती करने दिया था। फिर यहाँ मेरे मौसा जी हैं, जिन्होंने ये पंडाल बनाया था, उन्होंने भी किया आरती, और सबकी आरती होने के बाद मैंने 2 कपूर से आरती की, और फिर उसने सबको आरती दिया। सबने आरती लिया और फिर मैंने देखिए कितना सारा भगवान जी को प्रसाद चढ़ा था, और भी चीज़ें थी जो हम दिखाए नहीं अभी। और उसके बाद देखिए यहाँ जो प्रसाद था वो मैंने एक-एक करके सब प्लेट में निकाला भगवान जी के लिए। पहले भगवान जी को एक कटोरी या एक थाली में निकाल कर मैंने अलग से रखा था, और सब भगवान को भोग दिया। और रिद्धि जी भी थी, सिद्धि जी भी थी। इस बार तो दोनों ही लोग साथ में आए थे गणेश जी के साथ, और इतना अच्छा लग रहा था। सबको मूर्ति भी बहुत पसंद आई, और सबको पंडाल भी बहुत अच्छा लगा। यहाँ प्रसाद देने के बाद भगवान जी को, मेरी बेटी को सबसे पहले मोदक खाने थे, तो वो अपना ही लग गई पहले खाने के लिए। और यहाँ मेरा भांजा देखिए कैसे पहलवानी दिखा रहा है, एक अमरूद काट रहा है लेकिन कितनी ताकत लगाकर। और ऐसे ये लोग यहाँ हंसी मजाक करते रहे। फिर मेरी ननद आई, वो कहीं भाभी हम जा रहे हैं, तो हमने कहा नहीं ऐसे नहीं जाना है, पहले आपको प्रसाद लेना है और थोड़ी देर बैठिए कीर्तन में, तब जाइएगा, इतनी जल्दी नहीं जाना है। फिर लेकिन सबके पास अपने अपने काम है, तो हमने ज़्यादा ज़बरदस्ती भी नहीं की। फिर वो प्रसाद ली और उनको जाना था, तो यहाँ देखिए फिर हमने सबको प्रसाद दिया। और सबको प्रसाद दे रहे थे, तब तक इन्होंने लेडीज़ें जो थी वो अपना बैठ के कीर्तन शुरू कर दिया। और आज तो इतना टाइम भी नहीं था कि मैं कीर्तन में ज़रा सा बैठ सकूँ। जब तक मैं अपना काम करके आई ना, तो सारा कीर्तन हो गया था। और मेरे हस्बैंड देखिए कैसे बउआ को खिला रहे हैं। ये वही बउआ है जो मेरे साथ कृष्ण जी बना था, कान्हा जी, और मैं उसकी यशोदा मैया बनी थी। बहुत ही प्यारा बच्चा है, और देखिए कितना सुंदर और बहुत सीधा है, बिल्कुल शैतानी नहीं था। बस थोड़ा बहुत, अब बच्चा है तो करेगा ही, और बहुत क्यूट भी लगता है। तो उसे ना मेरे मौसा भी प्रसाद खिला रहे थे। अब 10 महीने का हो गया तो कुछ खा सकता है, तो वो भी प्रसाद खा रहा था, और सब लोग प्रसाद ले रहे थे, और बस सब सबके जाने की मतलब तैयारी थी। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।